कहते महाराज एक बालक था, उसका नाम था धन्ना जाट, राजस्थान का था। और एक बार उनके घर में एक पंडित जी आए, और पंडित जी उनके घर में आए तो पंडितों के पास तो शालिग्राम या ठाकुर जी या फिर महादेव तो रहते ही हैं। और वो पंडित जी उनके घर में शालिग्राम लेकर के आए। पंडित जी को कहीं दूर जाना था, लेकिन रात में अंधेरा हो गया, बारिश हो गई, तो सोचा धन्ना आज इसी के घर में विश्राम कर लेते हैं। वो धन्ना जाट जाट जो था वो ब्राह्मणों का और संतों का बड़ा भक्त था। जब धन्ना जाट के घर में रुक गए तो पंडित जी तो भैया प्रातः काल उठे, शालिग्राम की पूजा करी, फिर संध्या की बात आई, फिर पूजा अर्चना करी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब जब पंडित जी पूजा करते थे तो ये धन्ना जाट जो बालक था ये उनको पूजा करते देखता था। जब पंडित जी जाने लगे तो धन्ना जाट बोला, पंडित जी अपने भगवान हमें दे करके जाओ, बोलना पड़ेगा। धन्ना जाट बोला, पंडित जी अपने भगवान को हमें दे करके जाओ, हम भी पूजा करेंगे। पंडित जी कैसे देते अपने भगवान? पंडित जी ने सोचा बालक है ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन जब जाने लगे तो धन्ना जाट जिद कर दिया, पैर पकड़ गया, नहीं नहीं मुझे भगवान दे करके जाओ, मैं तो भगवान लूंगा तभी मानूंगा। धन्ना जाट के पिताजी को पता चला, अरे बेटा हम तो वैसे भी किसान लोग हैं, जाट हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, पाप चढ़ेगा, मत मांग। बोले नहीं नहीं, जैसे ही पंडित जी करते थे ऐसे ही हम भी करेंगे, लेकिन हमें पंडित जी के भगवान चाहिए। अब बालक बाल हट, जोग हट और स्त्री हट, वो तो महाराज अकड़ गया, मुझे तो भगवान चाहिए। पंडित जी ने पड़ोसियों से बोला, भैया इससे पल्ला छुड़ाओ हमारा। गांव का एक समझदार व्यक्ति बोला कि पंडित जी महाराज ये तो बालक है, ये पूजा वूजा तो कुछ करेगो ना, तुम्हारे भगवान है काले काले, शालिग्राम तो काले ही होते हैं। बोले एक काम करो, आप थोड़ा दूर जाओ और कहीं से गोल गोल पत्थर उठा करके इसको दे दो, ले करके अपने आप करता है ये पूजा। पंडित जी ने बोला बात तो सही की। महाराज पंडित जी गए नदी में नहाने के लिए, वहां से एक काला पत्थर उठाया और लेकर के आए, उसको सुंदर सा तिलक चंदन किया और उसको ऊपर बिठा दिया, अपने शालिग्राम को तिलक चंदन करके नीचे बिठा दिया। बोलना पड़ेगा। अब धन्ना जाट आया, पंडित जी मुझे अपने ठाकुर जी दो। पंडित जी बोले, धन्ना बेटा दो ठाकुर जी हैं, ये ऊपर बड़े वाले हैं और ये छोटे वाले हैं। जो ये ऊपर बड़े वाले हैं वो तो राजा हैं, और जो छोटे वाले हैं वो सिपाही हैं। अब तू बता तुझे कौन सा चाहिए? धन्ना जाट बोला, जब लेना है तो राजा ही लूंगा, सिपाही क्यों लूंगा मैं? धन्ना जाट ने बोला, पंडित जी मुझे राजा वाले ठाकुर जी चाहिए। और पंडित जी तो चाहते ही थे कि ये बड़े वाले को मांगे। बोले ठीक है, ले तू अपने राजा को ही ले जा। और पंडित जी ने बड़े वाले ठाकुर जी उसको दे दिए। जो पत्थर था वो पकड़ा दिया धन्ना जाट को, अपने आप तो महाराज चल पड़े। अब धन्ना जाट क्या करता, पंडित जी तो चल पड़े, धन्ना जाट की माता जी ने उनको भोजन दिया। उसने भोजन की थाल ली और जा करके ठाकुर जी के पास पहुंचे। बोले ठाकुर जी लो ना भोजन प्रसाद पाओ। उसने जैसी थाली रखी, पर्दा लगाया, सोचा भगवान प्रसाद पा रहे होंगे। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो थाली महाराज ज्यों के त्यों। धन्ना जाट बोला, क्यों प्रभु हमारे हाथ का नहीं खाओगे? फिर बोला, अच्छा पंडित जी छोड़ के चले गए इसलिए रो रहे हो, इसलिए परेशान हो। फिर महाराज फिर पर्दा लगाया, फिर बोलते हैं खा लो खा लो, अब तो आपको मेरे साथ ही रहना है। फिर थोड़ी देर बाद खोलता है, महाराज प्रसाद फिर ज्यों का त्यों। धन्ना जाट बोला, प्रभु मेरे घर में जैसा भी सूखा रूखा सूखा था मैंने भोग लगा दिया, आपके पंडित जी भी है नहीं, और नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे, इसलिए प्रसाद पालो। फिर पर्दा लगाया, भगवान ने फिर नहीं पाया। अब धन्ना जाट बोला, अगर तुम्हें नहीं पाना तो हम भी नहीं पाएंगे। और जा करके रोटी उठाई और गौ माता को खिला दी। अगले दिन फिर दूसरे दिन महाराज भोग लेकर के आया, ठाकुर जी के आगे रखा, फिर ठाकुर जी ने नहीं खाया, फिर गौ माता को खिला दी। फिर तीसरे दिन लेकर के आया, फिर भोग लगाया, ठाकुर जी ने नहीं खाया,
धन्ना जाट महाराज करुण पुकार सा बोला, हे ठाकुर जी, तुम तो बड़े हो, तुम तो भूखे रह जाते होंगे, लेकिन मैं तो बालक हूं ना, मुझे तो भूख बहुत लगती है, मुझे क्यों भूखे मारते हो। और जैसी उसने ऐसे पुकार करी, तब तक साक्षात बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। बोल बंसी वाले की। जब करुण पुकार सुनी, प्रभु आप तो बड़े हो, भूखे रह सकते हो, मैं तो बालक हूं ना, मैं तो ज्यादा दिन नहीं रह सकता। भगवान प्रकट हुए, दे धन्ना जाट, कहां है तेरा भोग। भगवान ने 4 रोटी ली थी, 2 धन्ना जाट ने 4 रोटी ली थी, 2 ठाकुर जी को दी और 2 अपने लिए बचा दी। और हमारे ठाकुर जी इतने चटोरे हैं कि 2 मिनट में ही रोटी घटक गए और बोले, धन्ना जाट दे ये रोटी भी दे, मुझे भूख लगी है। धन्ना जाट बोला, प्रभु मैंने थोड़ी ना कहा आपसे 3 दिन से भूखे मरो। अरे आपको भूख लगी है, मैं तो आपसे छोटा हूं, मुझे तो उससे ज्यादा भूख लगी है, मैं 2 रोटी नहीं दूंगा। भगवान बोले, चल फिर खा ले तू। धन्ना जाट ने वो 2 रोटी खाई। अगले दिन बोला, प्रभु अब फिर लेके आऊंगा, फिर जल्दी आ जाना। बोले ठीक है। अब तो हमारा धन्ना जाट भोग लगाए और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। उसका रोज का नियम बन गया धन्ना जाट का। एक दिन धन्ना जाट ने भोग लगाया और कहा, प्रभु आप पाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बोले तू कहां जा रहा है। बोले मेरी बुआ आई है, मैं बुआ से मिल करके आता हूं। ठाकुर जी बोले ठीक है धन्ना, ठीक है। और आज धन्ना जाट बुआ से मिलने गया और थोड़ी देर में लौट आया। प्रभु बोले इतनी जल्दी क्यों आ गया। बोले मुझे गैया चराने जाना है। बोलना पड़ेगा। धन्ना जाट बोला, मुझे गौचारण के लिए जाना है। अरे ठाकुर जी बोले, फिर तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। अब तो महाराज वो जो पत्थर था उसको जेब में डालकर ले जाता, जहां गांव से बाहर जाता बाहर निकालता। ठाकुर जी प्रकट होकर के गैया चराने लग गए उसके साथ। एक दिन थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई धन्ना जाट की, आने में लेट हुआ। प्रभु ने अंदर से आवाज दे रही, क्यों धन्ना आज गैया चराने नहीं जाएगा। धन्ना बोला, आज तो बहुत तबीयत खराब है ठाकुर जी, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, एक काम कर, तू गैया को ना गांव से बाहर तक भेज दे, मैं तेरी गैया चरा लूंगा और तू घर में रहना। धन्ना जाट बोला, गैया चराने आती है। अरे बोले वो तो मुझे सबसे प्रिय है, मुझे तो गैया चराना अच्छे से आता है। बोले फिर तो ठीक है। धन्ना जाट गया, ठाकुर जी को निकाला। अब ठाकुर जी धन्ना जाट की गैया चराने लग गए। समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि महाराज वो पंडित जी पुनः आज उनके घर में आ गए धन्ना जाट के। अब धन्ना जाट घर का काम देखता, पिताजी का साथ देता, लेकिन ठाकुर जी उसके गौचारण करने जाते। पंडित जी आए और धन्ना जाट ने सीधा चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी जय हो। बोले कैसे है धन्ना जाट। बोले मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। बोले मैं ठीक हूं। क्यों धन्ना जाट, अरे ठाकुर जी कहां हैं। बोले वो तो गए गैया चराने। अब तो पंडित जी जोर से हंसे। बोले मुझे पता था कि मैं तुझे दूंगा तो उनको फेंक देगा। अब पंडित जी को लगा ये बालक है, इसने फेंक दिया होगा। पंडित जी हंस के हंसने लगे, ठीक हुआ मैंने तुझे अपने ठाकुर जी नहीं दिए, मुझे पता था मैं तुझे दूंगा तो फेंक देगा, तेरे से सेवा होगी नहीं। अरे बता तो तूने कहां रखे। अरे बोले पंडित जी सच बता रहा हूं, वो तो गैया चराने गए। बोले अच्छा, मेरी तो उम्र बीत गई शालिग्राम की पूजा करते करते, या ने तो दर्शन ना दिए और तेरो भगवान गैया चराने गए हो। बोले हाँ गैया चराने। पंडित जी ने सोचा मजाक कर रहा होगा। धन्ना जाट बोला, गुरुजी हमारे ठाकुर जी गैया चराने गए और शाम को हम रोटी लेके जाएंगे उनके लिए, अगर आपको भी चलना हो तो आप भी संग में चल लेना। बोलना पड़ेगा। अब तो गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित कि ये कह रहा कि शाम को रोटी लेकर के जाऊंगा, आप भी चलना। गुरुजी ने सोचा बालक है, चलो ठीक है मैं भी चलूंगा। फिर धन्ना जाट ने 4 रोटी रखी, 2 अपनी 2 ठाकुर जी की, और शाम को गया और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठा, 4 रोटी की पोटली खोली, 2 ठाकुर जी की और 2 अपने ली। और जब 2 अपनी और 2 ठाकुर जी की ली,
ठाकुर जी को दी, ठाकुर जी ने रोटी खाई और जैसी ही रोटी पाई पंडित जी बोले भैया तेरी 2 रोटी कहाँ गई? धन्ना जाट बोला तुम्हें दिख नहीं रहा बगल में ठाकुर जी हैं? बोले कहाँ है? बोले 2 रोटी खा गए तुम्हें दिखा ही नहीं? बोले नहीं। बोले ये तो है श्याम सलोना। बोले नहीं है। धन्ना जाट बोला देखो देखो सर पे मोर मुकुट लगा रखा है, घुंघराले बाल हैं, मोटे मोटे इनके नैनन है, दिख नहीं रहे इतने बड़े तुम्हें? बोले नहीं दिख रहे। तब तक प्रभु ने आवाज लगा दी, धन्ना 2 रोटी और दे दे, भूख लगी है। और जब ये बात निकली तो ये तो महाराज पंडित जी ने भी सुन ली। अब तो पंडित जी घबराए, धन्ना के सच में ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? धन्ना बोला प्रभु क्यों छल कर रहे हो मेरे साथ में? अरे यही तो हमारे गुरुदेव है, आप इनको भूल गए। धन्ना को आज भी नहीं पता कि भगवान तो मुझे ही दिखते हैं, उसको लगा सबको दिखते हैं। धन्ना बोला प्रभु आप भूल गए इनको? अरे यही तो है मेरे गुरुदेव जिन्होंने आपको दिया, बचपन में आपका लालन पालन यही करते थे, यही सेवा करते थे। भगवान मुस्कुराए। गुरुजी बोले धन्ना बोलना एक बार कि प्रभु मुझे भी दर्शन देंगे। धन्ना ने हाथ जोड़े, प्रभु ठाकुर जी एक बार बताओ तो, मेरी तो गैया चरा रहे हो, गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे, क्यों? तब जाकर के महाराज धन्ना जाट के लिए ठाकुर जी ने बोला धन्ना तू बालक है, तू सरल है, तू सीधा है, तू भाव वाला है, तेरे भाव को मैं रोक नहीं पाया, इसलिए मैं तेरे साथ में तेरे सामने प्रकट हो गया। तेरे गुरु जी के अंदर ये भाव नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं दिखूंगा। धन्ना रोने लगा, नहीं प्रभु अगर आप सच्ची हो तो आप दर्शन दो, मेरे गुरुदेव आपके दर्शन करेंगे। और जब ये पुकार करी साक्षात बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और जब गुरुदेव ने बिहार जी के चरण पकड़े, गुरुदेव रोने लगे, अरे ठाकुर जी मैं तो पत्थर बना करके देख के गया था, पत्थर देख कर गया था, इसने उसी में प्रकट कर दिया। ठाकुर जी बोले गुरुदेव जो आप धन्ना के गुरु बने हो ना, गुरु बनने लायक नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले आपने चेले के साथ कपट किया है। अरे दे देते उसे, मैं तो भाव का भूखा हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित संग का ये असर पड़ता है।